पर सर ये ट्यूसडेज को फैमिली एंड फ्रेंड्स, थर्सडेज को किस तरह उनके लॉयर्स भी होंगे और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे और किस तरह फहरिस्त होगी, तो तरीकाकार वजह है ना सर। मगर कल चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी मिलने जा रहे हैं, क्या तवक्को रखी जाए, मुलाकात होगी? देखिए, गवर्नमेंट का या जेल इंतज़ामिया का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर इन मुलाकातों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह से मैंने पहले आपसे तफसीलन जो है वो बात की है, तो इन मुलाकातों को जो है वो रोक दिया जाएगा। जिस दिन उज़्मा खान साहबा की मुलाकात हुई है, सुप्रीडेंट जेल ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, आप इस मुलाकात के बाद, इस मुलाकात में जो भी आपने डिस्कस करना है आप करें, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को आप बाहर जाके जो है वो मीडिया में या अदरवाइज जो है उसको मौजू ना बनाएं। और अगर आप बिहेव करेंगी तो फिर उसके बाद आपके बाकी जो ख़ानदान के अफराद हैं या आप बाकी जो मुलाकातें हैं तो उनमें भी जो है वो आपको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। और राणा साहब, ये गुस्ताखी इमरान खान साहब की बहनों ने तो कर दी, और वादा करने के बाद जी नहीं, सुन लेना, वादा करने के बाद फिर आके उन्होंने वही कुछ किया जिसका पहले एतराज़ था। तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर वो सुप्रीडेंट जो है उसने तो फिर लॉ के मुताबिक दो मुद्दे हैं। अगर आप इजाजत दें, एक मुद्दा ये है कि अगर आप रेगुलर मुलाकातें करते जाएं तो अंदर से इतने वो फ्रस्ट्रेशन वाले बयानात ना दें। जब एक बंदे को किसी से मुलाकात ही नहीं कराई जाएगी, महीना महीना वो पाबंदे सलासल काल कोठरी में अकेला बैठा रहेगा, तो ये फ्रस्ट्रेशन आएगी। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि इमरान खान की बहनों ने तो ये गुस्ताखी कर दी, मगर बुशरा बीबी की बहनों ने तो ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं की, ना उनके खानदान ने, तो उनकी मुलाकातें क्यों रोकी जा रही हैं? देखें, ये बात जो है गुस्ताखी कर दी, ये आप कह रहे हैं कि वो अगर महीना मुलाकात नहीं होगी और उसके बाद जो है वो फिर यही कुछ होगा। जब रोज़ मुलाकात हो रही तो उस वक्त भी यही कुछ हो रहा था। ये रोज़ की मुलाकातों में ही जो है वो 26 नवंबर 2024 का जो धरना है, जो इस्लामाबाद पे हमला है, उसकी पूरी प्लानिंग हुई थी, उसकी पूरी तैयारी हुई थी और उसके बाद वो जो है वो हमला करवाया गया था। गया सर, अब आके आपने क्यों कदम उठाया? क्या आपको लग रहा है कि आपका बयानिया हार रहा है या आप पॉपुलैरिटी में कमजोर हो रहे हैं? नहीं, हमारा नहीं, हमारा बयानिया का तो इससे तल्लुक ही कोई नहीं है। ये अब इसलिए किया गया कि अब 26 नवंबर 2025 को 24 नवंबर 2024 की याद में जो है वो वैसा ही जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिए जाने की खबर भी थी, प्रोग्राम भी था, तो गुजर गया ना, अब तो दिसंबर है। और इन्हीं मुलाकातों के जरिए सारा कुछ होना था। अब तो हो गया ना, दिसंबर आ गया सर, अब मुलाकातें क्यों रोक रहे हैं? अहम लेजिस्लेशन कर ली, आपकी नोटिफिकेशन हो गई, वो खतरा टल गया। जी हाँ जी, अब इसलिए कि इन मुलाकातों के जरिए से वो उसके बाद फिर वो ट्वीट होता है, फिर मुलाकात में बाहर आके पैगाम नशर होता है और वो पैगाम जो है वो वही होता है जो हिंदुस्तान चाहता है। सर, बैरिस्टर गोहर जैसे संजीदा और दरमियाना रवि वाले आदमी को क्यों नहीं आप इंगेज करते? वो तो सियासत की में गुंजाइश की बात करते हैं। उन्होंने भी आज कह दिया है सर कि सबसे ज्यादा मुफाहमत पसंद वो तस्वर होते हैं कि दो टोक अल्फाज में बावर करवा रहा हूं, ये कारोबारी दुनिया नहीं है कि दो में से एक माइनस कर दो तो एक रह जाएगा, और अगर एक माइनस हुआ तो उसके बाद वाजे कर दूं एक भी नहीं बाकी रहेगा। बैरिस्टर गोहर तक इनफ इज इनफ आपको ये बावर करवा रहे हैं सर। तो ये कोई गौहर साहब ने कोई हदीस तो नहीं ना कह दी, ये उनका एक अपना अज़हार ख्याल है, उनकी एक अपनी राय है। हाँ। ये राय जो है ये दुरुस्त भी हो सकती है और ये राय दुरुस्त नहीं भी हो सकती। देखें, लोग जो है वो ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से लोगों की मोहब्बत भी है, लोगों को नफ़रत भी है, कोई हामी है, कोई मुखालफ है, लेकिन पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान से और पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। अगर कोई पार्टी, कोई सियासतदान जो है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ इख्तियार करेगा तो आप देख लें, अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो 5 साल तक, बल्कि 10 साल तक वो लगा रहा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। 1.5 घंटे की तकारीर होती थी, लेकिन एक दिन जब उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया और पूरी कौम ने जो है वो लाइव उसे टीवी पे सुना, तो उसके बाद फिर वो फिर सी अल्ताफ हुसैन का एग्जांपल दे रहे हैं, साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लंदन और एमकेएम पाकिस्तान जब और हो गया। नारा किसने लगाया है सर? जी, अल्ताफ हुसैन ने लगाया था।
आज किसने लगाया है सर? आज नेशनल सिक्योरिटी रिस्क तो इमरान खान साहब हैं, उनने कोई गालिबन कोई ट्वीट किया है ऐसी पाकिस्तान तो वही लगा रहे हैं, नहीं वही जी वो ट्वीट भी कर रहे हैं और उसमें अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अपना जो है वो यानी पाकिस्तान के दुश्मन के साथ मिलके मेरा तो सर ये फैसला कर लिया गया है आप लोगों की जानिब से कि इमरान खान को जो वो कर रही हैं अब पर्सोना नॉन ग्राटा बना दिया गया है, यानी कि उनको मुकम्मल तौर पर सियासी बिजनेस में छोड़ दिया गया है। नहीं, ये फैसला हमारी तरफ से नहीं किया गया, हम ये फैसला नहीं करना चाहते। हमने तो किसकी तरफ से किया गया पिछले 1.5 साल में सुन लेना किसी की तरफ से भी नहीं किया गया, कोई भी नहीं करना चाहता। ये फैसला इमरान खान साहब ने किया है। मगर सर इमरान खान साहब जो है करार दे दिया है ना, तो इस रिस्क को तुले बैठे हैं। नहीं सुन लेना, वो नहीं, वो इस बात पे तुले बैठे हैं कि उन्होंने अब इससे कम पे जो है ना वो यानी सियासत तो कम पिच पे नहीं आना। मैं समझ गई सर, अगर मैं यही बात कर रही हूँ, वो तो तुले बैठे हैं और नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी करार दे दिया गया है उनको, तो अब इस रिस्क को न्यूट्रलाइज कैसे करना है? क्योंकि वो कर रहे हैं ना ये सारा काम। हाँ नहीं वो अगर वो पीछे नहीं हट रहे तो फिर उसी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिस अंजाम की तरफ जो है वो अल्ताफ हुसैन और MQM फिर अल्ताफ हुसैन तो यूके में बैठा हुआ है आज भी हो गई, और ये तो अडियाला में इनको आप ना निकल सकेंगे ना उगल सकेंगे, करेंगे क्या? नहीं बैठा नहीं ना वो बात ये है कि जो कोई बैठा कोई कहीं भी हो, मुल्क में हो या जेल में हो या बाहर हो, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो जो है वो उसके बयानिए की है ना। अगर उन्होंने जो बयानिया अपनाया है, जो उन्होंने जो है वो एक दुश्मन मुल्क के साथ मिलके पाकिस्तान के दिफाई अदारे को और पाकिस्तान के दिफाई अदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ उन्होंने जो मामला शुरू किया है, आप ये देख लीजिएगा कि कौम जो है वो इस चीज़ को ना बर्दाश्त करेगी ना पसंद करेगी। तो जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। मगर मैं आपसे सियासी कुछ अदाद शुमार सामने रखती हूँ। गो कि आपने दुरुस्त फरमाया, बैरिस्टर गोहर ने कोई हदीस तो नहीं पढ़ दी ये कह के एक जाएगा तो सब जाएंगे। मगर सर पॉलिटिकली स्पीकिंग 2013 में MQM ने कराची से 20 में से 18 नशिस्तें जीती थी और फिर 24 लाख वोट हासिल किए थे। अब वोटर टर्नआउट जो है वो 50% से भी जायद था। यू नो देयर मसल स्ट्रेंथ ओवर देयर जो हिस्टोरिकली होती थी। फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, 2015 में अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस कर दिया गया, 2018 के इलेक्शन आए, MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ा लेकिन फकत 5 सीटें जीत सकी सर, लोगों ने वोट नहीं उधर डाला। तो मैं आपसे जानना ही चाह रही हूं, चाहे PSP हो जिसने वो डॉल्फिन आपको याद होगी सिर्फ 1 सीट जीती, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बना ली गई, वो भी 3 कौमी असेंबली और 1 सूबाई असेंबली की सीट जीत सकी राना साहब। अब क्या माइनस इमरान खान पॉलिटिकली स्पीकिंग आपको लग रहा है ऑन ग्राउंड कामयाब हो जाएगा? नहीं, तो इमरान खान जो आप इसकी माइनस का जो अब इतना आपने अहाता और जो है वो राउंड अबाउट किया है, तो इमरान खान साहब आए कहाँ से थे? इमरान खान साहब को इमरान खान साहब प्लस कैसे हुए थे? सुन लेना नहीं प्लस कैसे हुए थे? ये 2018 में RTS बिठा के प्लस हुए थे ना। हमारी 45 सीटें जो है वो छीन के प्लस हुए थे ना। तो ये माइनस प्लस जो है वो चलता रहता है। ये माइनस प्लस जो है ना, अगर इस कहानी पे इमरान खान साहब ने जाना है तो फिर अपनी जो है वो बुनियाद का जो है वो ख्याल कर लेना कि वो क्रिएट कहाँ से हुए थे, वो प्लस कहाँ से हुए थे। सर 2.25 करोड़ वोट इन लोगों ने अभी अगर जीते हैं तो ये प्लस माइनस से तो हट के जीते हैं ना सर, आलू बटेर और टींडे पे जीते हैं। चलो, तो बात ये है कि जो जीते हैं ये तो उस वक्त 2018 में भी तो हम भी तो जीते थे ना।